चलिए आज की जो पहली न्यूज़ है हमारे पास दैट इज द सीसीआई फाइन्स द मारुति सुजुकी। सीसीआई का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप पूछोगे सर ठीक है, ये न्यूज़ अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये न्यूज़ आई है अभी आपका, ठीक है, मेजर लीडिंग न्यूज़पेपर जो है ना सबने इसको कवर किया है, ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट साइट पर, ठीक है, न्यूज़ साइट के ऊपर ये है, बिकॉज ये मैटर है, रिलेटेड है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें जानना पड़ेगा कि मुद्दा क्यों है, क्यों सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी पे क्या लगाया, फाइन लगाया, 200 करोड़ का फाइन लगाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का जो है आपका फाइन यहां पर लगा है दोस्तों, किसके ऊपर, मारुति सुजुकी के ऊपर। तो मारुति सुजुकी के ऊपर जो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है दोस्तों, इसके द्वारा 2000 करोड़ रुपए का क्या लगाया गया दोस्तों, फाइन लगाया गया है। क्या है पूरा मैटर, क्या है पूरा मुद्दा, लेट अस डिस्कस द होल सिनेरियो। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं। कभी गाड़ी लेने गए हो, एक्सपीरियंस किया है, कभी गाड़ी लेने जाते हो ना आप, तो आपको छोटे छोटे ऑफर्स मिलते हैं। हमारी आदत तो वही है, हम इंडियन आदमी है, टिपिकल इंडियन आदमी है, तो हम जब गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, शोरूम दर शोरूम जाते हैं। मतलब एक ही शोरूम पे प्राइस पता करेंगे, फिर दूसरे शोरूम पे जाके तो पता करें प्राइस कितना क्या चल रहा है, ये ज़्यादा में तो नहीं दे रहा हमें। फिर हम दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे प्राइस में फ़र्क होता है वही 200 300 1000 500 रुपए का। ये छोटी गाड़ी है, इतना ही फ़र्क मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरे शोरूम पे गए आप तो थोड़ा बहुत फ़र्क मिल गया आपको 2000 3000 रुपए का, ठीक है। साथ ही साथ में दूसरे वाले शोरूम से तीसरे पे गए तो उसने क्या किया, आपको एक पैकेज दे दिया कि हमें ये किट आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं 4000 रुपए की, मतलब भगवान की तस्वीर दे देंगे आपको, जी है, आपके उसमें वो लगा के दे देंगे, मतलब जो एयर प्योरीफायर है आपकी गाड़ी में मैट डाल के दे देंगे, विंड फ्लैप्स लगा के दे देंगे, ठीक है, ठीक है, विंडो फ्लैप लगा देंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं ना, वो ऑफर करते हैं, कुछ किट, एडिशनल किट ऑफर कर देते हैं। अब इससे क्या होता है दोस्तों, ये क्यों ऑफर होता है, एक ही कंपनी का शोरूम है मारुति, एक ही कंपनी की कार है मारुति, लेकिन उसके अलग अलग शोरूम पर आप जब उसको परचेज करने जाते हो तो आपको अलग अलग प्राइस मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये अलग अलग प्राइस जो मिलता है ये अपने लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? हमारे लिए तो अच्छी बात है भाई, हम बार बार हम वहां जाएंगे जहां पे हमें बेस्ट प्राइस मिलता हो। तो कंज्यूमर के लिए क्या है दोस्तों, कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है दोस्तों ऐसा, अलग अलग शोरूम पे जब हम जाते हैं, अलग अलग डीलरशिप पे जब हम जाते हैं, तो हमें ऐसा क्यों अलग अलग प्राइस मिलता है? देखो इसका रीजन है, इसका एक कारण है। कारण ये है दोस्तों, हर डीलरशिप चाहती है कि वो कस्टमरों को लुभाए और उनके वहां से कार की बिक्री हो, इसीलिए उन्होंने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव जो रखे हैं, मैनेजर जो, तो इस प्रकार के वो इंसेंटिव रखते हैं, वो देते हैं इस प्रकार के कि आप मेरे यहाँ से गाड़ी लोगे आपको ये एक्स्ट्रा मिलेगा, आप मेरे यहाँ से गाड़ी लोगे आपको 2 एयर प्योरीफायर जो परफ्यूम है ना गाड़ी में वो हम एक्स्ट्रा लगा के देंगे। अच्छा, आप हमारे से गाड़ी ले रहे हो तो हम आपको सर जी आपकी गाड़ी के अंदर में जो मड फ्लैप्स होते हैं ना वो लगा के देंगे। मतलब ऐसे लुभावने ऑफर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ता है अमंग द डीलरशिप। जो डीलरशिप होती है ना, जो अलग अलग जो कार बेच रहे होते हैं उनमें कंपटीशन क्या होता है, बढ़ता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक कंज्यूमर के लिए अच्छा है, क्योंकि जो बेस्ट बेचेगा कंज्यूमर वहां से जाके लेगा, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा कंज्यूमर वहां से लेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है, एक दूसरा डीलरशिप आपस में क्या कर रहा है, कॉम्पिटिशन कर रहा है। लेकिन मारुति सुजुकी को एज अ कंपनी ये क्या लगा, बुरा लगा, उनको लगा यार ये तो गलत चीज है। तो मारुति ने एक एग्रीमेंट किया, ठीक है, और इस एग्रीमेंट में सभी डीलरशिप से कहा कि यार ये मैक्सिमम डिस्काउंट प्राइस है, इससे ज्यादा अगर तुमने डिस्काउंट दिया ना तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मारुति ने बोला किसको, अपने डीलरशिप को, जो गाड़ियां बेचते हैं, मारुति बना के दे रहा है, डीलरशिप गाड़ियां बेच रही है, उसको बोला कि ये मैक्सिमम प्राइस है, अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट तुमने दिया ना तो मेरे से बुरा मत समझना किसी को, ठीक है, तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मारुति सुजुकी बोला यार ठीक है यार, डीलरशिप वाले बोले ठीक है नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये काम किया जा रहा था, है ना, उन्होंने हाँ तो भर ली कि ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन ये काम किया जा रहा था। अब मारुति को ये पता है कि अभी भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो मारुति ने क्या किया, ठीक है, स्टिंग ऑपरेशन टाइप नहीं होते हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ वो भेजे मर्चेंट, वो भेजे गाड़ी खरीदने वाले, वो मारुति कंपनी के एजेंट हैं, वो गाड़ी खरीदने गए, ठीक है, गाड़ी खरीदने गए, शॉपिंग मिशनरीज बोला उनको, वो गए गाड़ी खरीदने, अलग अलग डीलरशिप पे जाके चेक किया। अब डीलरशिप की तो वही बात है, अरे वो डीलरशिप तो इतने में दे रहा था यार, वो तो मेरे को वो जो खरीदने गया ना गाड़ी, जैसे मैं ही गया तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार तुम्हारे तुम ये नहीं दे रहे, वो तो मैट फ्लैप भी लगा के दे रहा है मुझे, वो तो मैट भी लगा के दे रहा है, भगवान की 2-2 तस्वीर दे रहा है मेरे को, एक भोलेनाथ की एक बजरंग बली की, मतलब ऐसे। अब मैंने बोला जाके तो बोल अच्छा सर ऐसा है तो हम भी दे देंगे आपको, हम इतना दे रहे हैं आपको, उनसे ज्यादा देंगे। तो इससे क्या हो गया, उसको कंपनी को पता चल गया, मारुति को पता चल गया कि यार ये तो अभी भी ये काम कर रहे हैं।
और जितने ऐसे केस आए ना उनके ऊपर फाइन लग गया। पहले केस में अगर आपने फर्स्ट टाइम ऐसा किया है, डीलरशिप के ऊपर कितने रुपए का फाइन, 50,000 का, दोबारा किया है 1 लाख का, तीसरी बार किया ऐसा तो 2 लाख रुपए का फाइन डीलरशिप पे। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो आपको गाड़ी बेच रहा है, जो दिखाता है ना कंपनी में आपके आगे पीछे घूमता रहता है बेचारा, उस पर 5,000 रुपए का फाइन। मैनेजर जो होता है उस पर भी फाइन। और ये फाइन जो है बहुत सारी कंपनियों पे, बहुत सारी डीलरशिप पे मारुति ने लगाया। इस फाइन से क्या होगा दोस्तों, इस फाइन से ये होगा कि जो डीलरशिप है वो अब इस प्रकार के अट्रैक्टिव डिस्काउंट आपको नहीं देगी। आप जाओगे ना अब लेने तो वो कहेगी चलो चलो ठीक है, इस प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं है। हमें प्रभाव पड़ रहा है, हमें क्या हो रही है इससे दोस्तों, दिक्कत हो रही है, कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस नहीं मिल रहा। बस इसी से सीसीआई को दिक्कत है। सीसीआई कहता है कि कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए। अब ये मारुति ने जो एग्रीमेंट किया है, मारुति इस एग्रीमेंट के माध्यम से एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी को अपना रही है, क्योंकि अगर ऐसा करता है तो एक डीलरशिप डिस्काउंट देने बंद हो जाएंगे, और जब डिस्काउंट नहीं देंगे ना, अमंग द डीलरशिप डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। बस इसी चक्कर में सीसीआई ने 200 करोड़ का फाइन लगा दिया। किसके ऊपर, मारुति सुजुकी के ऊपर। कि अच्छा प्राइस कंट्रोल करता है, ले फाइन ले, 200 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। मारुति कह रहा है कि ना ना, हम तो एडजुडिकेट कर रहे थे अमंग द रेगुलेटर, अमंग द डीलरशिप। हम तो ये चाह रहे थे कि जो डीलरशिप है ना वो ऐसे कस्टमर को गुमराह ना करे, प्राइस में यूनिफॉर्मिटी रहे, ठीक है, हम तो इसलिए कर रहे थे। सीसीआई ने एक ना सुनी, कह रहे तेरा धर दूंगा, बकवास कर रहा है, मार्केट के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस लेके आ रहा है। तो ये काम है दोस्तों सीसीआई का, है ना। अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड द नीड ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ, डिफरेंट कॉम्पिटिशन लॉ इन द इंडिया। भारत के अंदर में डिफरेंट कॉम्पिटिशन लॉ है, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, MRPTF मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट, ये जो था आपका, ठीक है। ये 2 एक्ट्स की हम बात करेंगे, और आपका फेवरेट यहां से हम रखेंगे एक आंसर राइटिंग, ठीक है। आपसे एक कराएंगे यहां से मेंस आंसर राइटिंग, जो आज अपनी 11 बजे भी होने वाली है आंसर राइटिंग। आपको पता है ना 11 बजे अपनी आंसर राइटिंग है स्पेशल क्लास के ऊपर, ठीक है। पहुंच जाना, सारे के सारे वीडियो मैंने शेयर कर दिया, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ओपन करना और अपने आप को एनरोल कर लेना जस्ट इस क्लास के बाद में, ठीक है। मैं उस क्लास पे जाऊंगा, अभी मैं क्लास को डिस्कस करूंगा। कितने बजे डिस्कस करूंगा, विल डिस्कस एट 11 बजे। अच्छा, जो मैंने टेलीग्राम पे लिंक शेयर किया है ना, उसी के नीचे आप जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका जो आंसर है ना वो फोटो खींच के उसी के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो। मैंने अपने मेन टेलीग्राम चैनल में एक दूसरा ग्रुप बना के कमेंट का फीचर ऐड कर दिया है। आपको ग्रुप ज्वाइन करने की दूसरा जरूरत नहीं है, आप उसी ग्रुप के अंदर में कमेंट वाले फीचर पे जाके कमेंट करके अपना आंसर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो ये मुद्दा पूरा हम समझ गए। 11 बजे होगी, अभी 11 AM के ऊपर में क्लास होगी, ठीक है। एक 11 AM पे क्लास होगी, बाकी भी क्लासेस होंगी, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कब कब हम करने वाले। तो सीसीआई फाइन द मारुति सुजुकी पे लगा दिया चपटा, ठीक है, फाइन 200 करोड़ रुपए का। पूरा मुद्दा समझ में आया? मुद्दा समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। सो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है प्यारे बच्चों। जीएस पेपर 2 क्या कहता है? स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। भारत के अंदर में बहुत सारी वैधानिक, ठीक है, क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में ऐसा लिखा है, एंड दैट्स व्हाई इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट्स फंक्शन, इट्स मेंबर, ठीक है, एंड व्हाई, ये ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, बिकॉज जीएस पेपर 2 के अंदर में गिवन है, ठीक है। ऑल्दो मेंस पर्सपेक्टिव से सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ मैंने उसका एक अच्छा पैकेज बनाया है तो वो सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो मारुति सुजुकी ने लगा दिया 2,000 करोड़ रुपए का फाइन दोस्तों, ठीक है, रेगुलेटर ओवर इट्स डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी। जो डिस्काउंट को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी के चलते सीसीआई कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का फाइन चेप दिया किसके ऊपर? मारुति सुजुकी ऊपर। अब ये था क्या, ये जो हुआ है ये क्या हुआ है, मैं आपको पूरा मुद्दा बताना चाहूं। मारुति ने ना एक प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट किया था अमंग द डीलरशिप, एज आई टोल्ड यू। उसने डीलरशिप के साथ एक प्राइस एग्रीमेंट किया कि भैया देखो इतने ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा, लेकिन उसको क्या किया गया? वायलेट किया गया। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द डीलर अक्रॉस द कंट्री टू सेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अंडर द डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी एंड एनफोर्स द एडहेरेंस टू द पॉलिसी थ्रू द स्टीप पेनल्टीज। ये क्या हुआ दोस्तों, यहां पर डीलरों के साथ में अत्यधिक छूट, नियंत्रण नीति के तहत में दोस्तों अधिकतम छूट निर्धारित करना
और अगर उसका कोई पालन ना करे तो कठोर दंड दिया जाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? एक मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिया जा सकता है वो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने पहले डिसाइड कर दिया, और ये बोल दिया अगर इससे ज्यादा तुम डिस्काउंट दिए, तुमने कहा कि मड फ्लैप दे देंगे, तुमने कहा तो विंड वाइजर लगा देंगे, अगर तुमने कहा कि भगवान की 2 मूर्ति दे देंगे, 2 परफ्यूम की बोतल दे देंगे, अगर इस प्रकार के डिस्काउंट तुमने दिए ना, ठीक है, तो फाइन लगेगा तुम पे। और डीलरशिप मान भी गए, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। लेकिन बाद में ना उसने मिस्ट्री शॉपिंग वालों को, एजेंसीज को भेजा। मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज कौन होती है? जो बेसिकली इस प्रकार के सर्वे वर्वे करती है ना, तो वो मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बिहाफ पे गए इन डीलरशिप में, और वहां पर जाके उन्होंने देखा कि क्या कोई एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। जब वो गए तो उनको पता चला डीलरशिप ऑफर कर रहा है। आदत थोड़ी ना सुधरेगी भाई, आदत थोड़ी ना सुधर सकती है। वो बोले अच्छा वो ये दे रहा, हम ये देंगे, चलो अच्छा वो 2 बोतल दे रहा है सेंट की, हम 3 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। उनको गाड़ी बेचनी है ना भाई, एक परफ्यूम की बोतल 300 रुपए की आती होगी, लेकिन गाड़ी कितने की है? कम से कम मैं बात करूं तो गाड़ी 8-9 लाख रुपए की सेल हो रही है, तो कौन नहीं चाहेगा कि सेल हो यार। लेकिन वो जो ये मिशनरी, ये जो आपके मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज हैं, ये तो मारुति वालों ने भेज रखे थे ना, तो उन्होंने पकड़ लिया, जाके मारुति को बता दिया कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। और अब जब ये बात पता चली तो जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव जो सेल गाड़ी बेचने में इन्वॉल्व थे, जो टीम लीडर थे, जो मैनेजर थे, जो डीलरशिप थी जहां से बिक्री हो रही है, उनकी खटिया खड़ी कर दी किसने दोस्तों? ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। किया अच्छा बेटा, मना कर रहे हो, मेरे साथ एग्रीमेंट कर रहे हो, प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट, और फिर भी डिस्काउंट दे रहे हो। अब मैं बताता हूं, सब पे फाइन लग गया, सब पे फाइन लगाया किसने? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने। चलो कोई बात नहीं, उसके भी दिन थे फाइन लगाने के। अब मामला पहुंच गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, सीसीआई के पास में। सीसीआई बोला अच्छा बेटा फाइन लगाता है, ले तू भी ले 200 करोड़ का फाइन, तूने तो 50-50 हजार से शुरू किया था, मैं तेरे पे 200 करोड़ का फाइन लगाऊंगा सीधा। डिस्काउंट, अब ये आप मुद्दा यही आता है मेन कि सर ये तो न्यूज थी जो चल रही थी, सर व्हाई सीसीआई मतलब डिड दिस, सीसीआई ने ऐसा क्यों किया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों किया? देखो ऐसा करने से सीधी सी बात है ना, कंज्यूमर को बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा भाई भले ही ऐसा हो रहा हो। मैं कह रहा हूं कि अच्छा वो डीलरशिप तो 2 परफ्यूम की बोतल दे रहे हैं, तुम 3 दोगे तो लूंगा। अब वो 3 देने को रेडी हो जाए तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है। तो सीसीआई तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है ना, मार्केट के अंदर में कंपटीशन को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, उसके लिए काम करता है ना, ताकि कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो, उसको बेस्ट प्राइस पे चीजें मिले। समझ में आ रही बात? तो अब ये प्राइस मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो उन्होंने किया, डिस्काउंट मेंटेनेंस एग्रीमेंट जो किया मारुति सुजुकी ने डीलरशिप के साथ, तो ये तो फेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट हो गया ना यार, ये तो कंज्यूमर को डिस्काउंट नहीं मिलेगा ना इससे। तो इसीलिए इसी बात पे विवाद था, यही मुद्दा भड़क गया। ठीक है, डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज्म कैन बी कंसीडर्ड एंटी कॉम्पिटिटिव इफ दे रिस्ट्रिक्ट इंट्रा ब्रांड और इंट्रा ब्रांड कंपटीशन। भले ही ये मारुति सुजुकी के डीलरशिप के बीच में रहा हो, चाहे मारुति, ह्युंडई, महिंद्रा, टाटा इनके बीच में रहा हो, इंट्रा और इंटर ब्रांड के बीच में रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी होता है दोस्तों, ठीक है, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव हो जाता है, कंपटीशन के अगेंस्ट में हो जाता है। एंड इट कुड लीड टू द कंज्यूमर नॉट गेटिंग द बेस्ट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। और इसका वो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको उत्पाद के लिए सर्वोत्तम मूल्य नहीं मिल पाएगा, वो बेस्ट प्राइस जो मिलना चाहिए ना उनको वो नहीं मिल पाएगा। द सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड दैट, ये जो एग्रीमेंट किया है, ठीक है, और वैसे भी मारुति सुजुकी तो पैसेंजर व्हीकल में सबसे बड़ी कंपनी है ना इंडिया में, सबसे ज्यादा गाड़ी किसकी बिकती है, मारुति सुजुकी की। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो मतलब लीडर है यार। ठीक है, सीसीआई फाउंड एमएसएल हैज लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। एंड ये जो रीसेल प्राइस मैनेजमेंट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, it will negatively impact the competition not among its dealership but also the competition with other brands। ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। अब डीलरशिप डिस्काउंट देना बंद कर देंगे इससे, तो ये कंपटीशन के क्या अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये बात पता चली जब सीसीआई को, तो सीसीआई ने बोला ले बेटा फाइन ले, तो भी चपेट दिया उस पे फाइन 200 करोड़ रुपए का। अब सीसीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। ठीक है, देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या संविधान में लिखा हुआ है? नहीं। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नो, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, ये एक संवैधानिक अंग नहीं है। सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका काम है कंपटीशन कमीशन, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसको लागू करना। रेगुलेटरी बॉडी समझते हो ना, नियामक बॉडी,
एक कानून है, उस कानून को क्या करना, देश के अंदर में इंप्लीमेंट करना। तो कानून के तहत हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया। दैट मींस ये भी एक वैधानिक बॉडी है, ये एक क्या है आपका रेगुलेटरी, ये एक क्या है दोस्तों वैधानिक बॉडी है। सो सीसीआई इज द कंपटीशन रेगुलेटरी इन इंडिया। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भारत के में प्रतिस्पर्धात्मक नियामक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जब भी ये लिखा देखे ना तो इसका मतलब समझ जाना कि हमने इसको किसी ना किसी कानून के अंतर्गत बनाया। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, हमने इसको एक कानून के तहत में बनाया दोस्तों। रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002, जिसका मुख्य काम क्या है कि भारत के अंदर में जो कंपटीशन एक्ट 2002 है ना, उसको लागू करना एंड प्रमोटिंग कंपटीशन थ्रू आउट द इंडिया। और पूरे भारत के अंदर में जो कंपटीशन है, ठीक है, जो प्रतिस्पर्धा है एक दूसरे के बीच में, उसको बढ़ावा देना, ये इसका काम है। तो कंपटीशन के लिए काम करती है, इट प्रमोट्स द कंपटीशन, देश के अंदर में प्रतिस्पर्धा को प्रमोट करती है। और जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है दोस्तों, उसके अगेंस्ट है, ठीक है, उसके विरोध में काम करती है दोस्तों ये, ठीक है। दैट हैव एन एप्रिशिएबल एडवर्स इंपैक्ट ऑन द कंपटीशन इन द इंडिया। आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेन बात क्या रखोगे, ध्यान रखोगे दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट, ये वर्तमान में वो कानून है जो भारत में लागू है। सीसीआई ने नॉट मारुति सुजुकी, इसने पहले भी बहुत सारी कंपनियों पे फाइन लगाए, गूगल पे फाइन लगाया था रिसेंटली, ठीक है। तो वो सारी रिसेंट केसेस जो है ना, वो आपको देखने हैं खुद से। यू हैव टू फाइंड आउट दोज रिसेंट केसेस बाय योरसेल्फ, आपको खुद से देखने हैं। ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको हमने 14 अक्टूबर 2003 को एस्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था। और ये पूरी तरीके से फंक्शन में आ गया था कब, मई 2009 को ये पूरी तरीके से काम करने लग गया था। मैंने अभी आपको बताया कंपटीशन एक्ट जो है, इससे पहले हमारे पास यहां पर एक और कानून होता था। 2002 से पहले एक अलग कानून होता था जिसको हम नाम देते थे एमआरटीपी एक्ट। ये फेमस एक्ट है एमआरटीपी, मोनोपोलीज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एक्ट। ये 1969 में हमने पास किया था। मोनोपोलीज को, जो आपकी मोनोपोलीज होती है, ठीक है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एकाधिकार, मतलब कोई और छोड़े ही ना, ठीक है, एकाधिकार। और आपका प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, ये जो पहले भारत के अंदर में लागू था, इसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। किसके द्वारा? कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा इसको हटा दिया गया। और ये हटाया किसके आधार पर दोस्तों? राघवन कमेटी। सो एक और इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, राघवन कमेटी दोस्तों किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? तो राघवन कमेटी जो है ये किस पर आधारित है दोस्तों? राघवन कमेटी ने ही बेसिकली सजेस्ट किया था आपको कि आप एमआरटीपी, जो मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव, जो आपका ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है 1969, इसको हटाओ, इसको रिपील करो और उसको रिप्लेस कर दो बाय द कंपटीशन एक्ट 2002 से। सर रिलेटेड सर्च में बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करोगे बच्चों कंपटीशन एक्ट 2002, आपको खुद से ढूंढना है कंपटीशन एक्ट 2002, थोड़ा जाके पढ़ लो, ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है, चाय स्नैक्स के माध्यम से थोड़ा सा इसको ले लो, ठीक है, ग्रहण कर लो। कंपटीशन एक्ट 2002 क्या है, फिर एमआरटीपी क्या है दोस्तों, मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव एक्ट 1969, इसके भी कुछ कुछ प्रोविजन थोड़े बहुत हल्के फुल्के, ठीक है, लिटिल से ले लेना इसके भी। उसके बाद रीसेंट जजमेंट क्या रही है सीसीआई की, मतलब अभी जैसे मैंने गूगल का नाम लिया, अभी मारुति सुजुकी का नाम लिया, ऐसे एक दो और भी केस है जो रिसेंट में रहे हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जब भी आप ऐसा कुछ पूछा जाएगा ना, तो उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आपको ये मदद करेंगे। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है, एपेलेट ट्रिब्यूनल, एनक्लैट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एनक्लैट। तो ये सब चीजें जो है ना, यू हैव टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ, आपको खुद से रिलेटेड स्टडी, रिलेटेड सर्च के अंदर में ये काम आपको करना है, ठीक है। ऑल्दो मैं रोज काम देता हूं, बट मुझे नहीं पता कितने लोग जो है ना इस काम को डेली करते हैं, ठीक है, मुझे पता भी नहीं भाई। सूरज सागर नमस्कार यार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है रिलेटेड सर्च में। हिंदी वाले छात्र जो हमारे, ठीक है, शास्त्री जी प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, सीसीआई के हालिया फैसले और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, ये सारी चीजें आपको कहां से पढ़नी है? यू हैव टू गो एंड सर्च बाय योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है दोस्तों? आपका रिलेटेड सर्च। इसीलिए मैं इसका नाम देता हूं रिलेटेड सर्च, की आपको खुद से ढूंढ के काम करना है। प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स? सबसे पहली बात, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू गो एंड चेक अबाउट द सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको उसके रोल पढ़ने हैं, इट्स रोल क्या है, इट्स रोल, फंक्शन एंड दी मेंबरशिप, ये आपको देखना है। एंड नाउ आपको दूसरा देखना है, दैट इज दी अबाउट द कंपटीशन लॉ। बेसिकली इसके अंदर में क्या आएगा, ठीक है, एक तो आएगा कंपटीशन एक्ट 2002,
और MRTP एक्ट, ठीक है, अभी पढ़ा ना हमने, मोनोपोली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एक्ट 1969, तो ये दो ही अपने कंपटीशन लॉ हैं, ठीक है। इनसे सवाल पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है। CCI क्या काम करता है, इसके फंक्शन क्या है भाई, इसकी मेंबर कितने होते हैं, रोल क्या है, देश में क्या काम करता है ये, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इस प्रकार के चुरकुट सवाल, ठीक है, इस प्रकार के चुरकुट सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छे सवाल कहां से बनेंगे आपका, ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 और MRTP एक्ट आपका 1969 यहां से बनेंगे, ठीक है। सो आप मेरी बात समझ पाए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो आपको इस बात पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये हो गया प्रीलिम स्पेसिफिक। अब वो चीज जिसके लिए आप रोज आते हो, ठीक है, रोज इतनी मेहनत करते हो, रोज इतनी मुश्किल से आप सारी चीजों को समझते हो, पढ़ते हो, ये हमारे शास्त्री जी के लिए मेंस पे आ जाते हैं। सर व्हाट इज द मेंस मुद्दा, इसमें से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बताओ सर। हम तो मेंस के प्रेमी हैं, मेंस नहीं तो कुछ नहीं, हमें तो मेंस का झंडा उठाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मेंस स्पेसिफिक के लिए, ठीक है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है, उसके बाद में आपको फंक्शन देखने हैं, उसके बाद में आपको कंपोजिशन देखना है, किसका, मेंबरशिप देखनी है, कितने मेंबर्स हैं, किसका दोस्तों, उसके अलावा और भी आपको चैलेंजेस देखने हैं, ठीक है, किसके द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो छोटे सवाल में कई चीज लपेट दी। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो पता है यार आपको, 2002 ये कंपटीशन एक्ट 2002 को लागू करना ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। साथ ही साथ में देश के अंदर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, कंपटीशन को बढ़ाना, ठीक है, और एंटी कॉम्पिटिटिव जो आपकी पॉलिसीज हैं उनको क्या करना, रोकना, यही तो काम है, यही तो ऑब्जेक्टिव है। फंक्शन भी यही है, ठीक है, कुछ हद तक बात करें। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है देश के अंदर में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और जो प्रतिस्पर्धा के अगेंस्ट पॉलिसी बनाते हैं उनको दंड देना। फंक्शन काम है इसका दोस्तों, जो कंपटीशन एक्ट 2002 है उसको लागू करना। कंपोजिशन आपको देखना ही है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। कंपोजिशन मतलब कितने मेंबर होते हैं और कैसे काम करता है। उसके बाद में दोस्तों कितने मेंबर होते हैं, साथ साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भारत में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अब आपको वो चैलेंजेस देखने हैं, बताने हैं मुझे, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI के द्वारा जो अलग अलग कंपटीशन चैलेंजेस इसको फेस करने पड़ते हैं वो, एंड ब्रीफली हाईलाइट द कंपटीशन एक्ट 2002। और आपको जो कंपटीशन एक्ट 2002 है ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहे हैं, बताना है उसको, ठीक है। यू हैव टू ब्रीफली हाईलाइट द कंपटीशन एक्ट 2002 एंड नीड फॉर द कंपटीशन लॉ। और आपको ये बताना है भारत के अंदर में कि हमें कंपटीशन लॉज की जरूरत क्यों होती है। तो कंप्लीट पैकेज है अपने आप में सवाल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सामने आने वाले उद्देश्यों, कार्यों, सदस्यों की संरचना और चुनौतियों पर चर्चा करें। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 और प्रतिस्पर्धा कानूनों की आवश्यकता पर भी संक्षेप में प्रकाश डालें, ठीक है। आपको क्या डालना है दोस्तों, प्रकाश डाल दोगे, नहीं डाल दोगे भाई। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये GS का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल, 2 साल और 3 साल का ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, PDF यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, you enjoy the session. So guys, please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you very much. Take care. Bye bye. Jai Hind. Love you guys.